देखो ये है तुम्हारा समांतर चतुर्भुज, ये वाला, और ये है तुम्हारा चतुर्भुज, ये वाला। इसमें और इसमें क्या अंतर दिख रहा है आपको बता सकता है कुछ? इसमें सर को बड़ा और इसमें सर उसकी दूरी बजाय समान है और उसकी चार बजाय समान। चलो अब बताओ सर ये की चार बजाय समान और आमने सामने की बजाय समान। चलो अब बताओ क्या अंतर दिख सर इसकी चारों बजाय समान। चलो इसमें और इसमें क्या अंतर है ये बताओ। सर इस जो सर से वैसे सर इसकी जो केवल है वो सीधा है। जो इसमें और इसमें क्या अंतर है ये बताओ। इसकी चार बजाय समान उसकी आमने सामने। सर नहीं सामने चतुर्भुज की चारों बजाय समान होती हैं एवं समांतर चतुर्भुज की आमने सामने आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। देखो ये है तुम्हारा आयत, क्या है? आयत है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर तो आयत। हां सर। अब आयत का अपन ने क्या किया, एक कोना पकड़ के खींच दिया इसको, ये वाला कोना पकड़ा इसका तो इसको खींच दिया। क्या कर दिया? खींच दिया इसको, दोनों साइड से खींच दिया। दो बार सर खींच दिया तो क्या बन गया? समांतर चतुर्भुज। और ये दोनों भुजाएं इसकी एक दूसरे के समांतर होंगी, कभी आपस में टकराएंगी नहीं। कितना ही बढ़ा लो कितने घटा लो कभी आपस में टकराएंगी नहीं। समचतुर्भुज देखो आमने सामने की भुजाएं तो इसमें बराबर हैं, आमने सामने की भुजाएं इसमें बराबर हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि इसकी चारों भुजाएं भी बराबर होती हैं, तो ये वर्ग से मिलके बनता है। वर्ग को क्या किया अपन ने? खींच दिया। वर्ग को खींचेंगे तो क्या बनेगा? आयत को खींचेंगे तो क्या बनेगा? क्वेश्चन आएगा कि समांतर चतुर्भुज मिलके बनता है काय से? आयत। आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए। अब देखो समांतर चतुर्भुज में वर्ग आ सकता है क्या? ध्यान से देखो, समांतर चतुर्भुज की कंडीशन क्या है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो वो समांतर चतुर्भुज होता है। अब इसमें देखो इसकी क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है? आमने सामने की भुजाएं बराबर है कि नहीं? तो मतलब समांतर चतुर्भुज में वर्ग भी आ सकता है और आयत भी आ सकता है। समांतर चतुर्भुज क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होना चाहिए, तो वो समांतर चतुर्भुज है। तो आयत में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो समांतर चतुर्भुज है। लेकिन वर्ग में भी तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी समांतर चतुर्भुज है। लेकिन समचतुर्भुज क्या कहता है? आमने सामने की भुजाओं के साथ साथ चारों भुजाएं इसकी बराबर होना चाहिए। तो वर्ग तो इसमें आ सकता है, लेकिन आयत इसमें नहीं आ सकता। बस हमें यही समझाना है कि समांतर चतुर्भुज में आयत भी आ सकता है, वर्ग भी आ सकता है, लेकिन समचतुर्भुज में क्या होता है? समझ गए ना हम क्या कहते हैं? ठीक है, इतना लिख लो। वैसे तो ये आयत से मिलके बनेगा और ये वर्ग से, लेकिन एक विशेष कंडीशन हमने तुम्हें बता दी। क्वेश्चन देंगे इसके बाद। चलो ये है तुम्हारा समलंब चतुर्भुज, ठीक है। इसमें क्या होगा? दो भुजाएं समांतर होंगी जो कभी आपस में नहीं टकराएंगी। ये देखो ये वाली भुजा है, इसको कितना भी आगे बढ़ाओ और इसको कितना भी पीछे बढ़ाओ तो इस भुजा में टकराव कभी नहीं होगा। देखो ये ऐसी जाएगी जिसकी दो भुजाएं आपस में समांतर हों जो कभी ना टकराएं, वो समलंब चतुर्भुज होता है। ये इसकी हाइट होती है जिसको अपन h से डिनोट करते हैं, ठीक है। इतना लिख लो, फॉर्मूले कल लिखा देंगे, ठीक है। फॉर्मूले कल लिखा देंगे, मोहित इतना लिख लो। चलो देखो देखो ये क्या है? हीरोइन का सूत्र है, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है। क्या है? √s s माइनस a s माइनस b s माइनस c, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर
यहाँ पर अर्ध परिमाप 16 S सेंटीमीटर बराबर अर्ध परिमाप है, 16 सेंटीमीटर अर्ध परिमाप है। और ए बी सी क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। मतलब इस फॉर्मूले से अपन को यदि क्षेत्रफल निकालना है तो सबसे पहले अपन को S का पता होना चाहिए। तो S मतलब दिया है कि नहीं? S दिया है, दिया है, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्या दिया है? S मतलब अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप कितना दिया है? 16 सेंटीमीटर। अर्ध परिमाप दिया है 16 सेंटीमीटर। क्लियर? यदि अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो पूरा परिमाप कितना होगा? 32 होगा। भाई इसमें परिमाप भी पूछ सकता था वो, त्रिभुज का परिमाप बताइए, तो ये तो डायरेक्ट है। यदि अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर है तो परिमाप कितना होगा? परिमाप कितना होगा? परिमाप होगा 32 सेंटीमीटर। क्लियर? और परिमाप का मतलब क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। क्या होता है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। चतुर्भुज होता तो चतुर्भुज की चारों भुजाओं का योग। मान के चलो ये इधर देखो 10 तो हो ही नहीं सकती तीनों भुजाएं, कैसे होंगी? अरे नहीं, नीचे वाली 12 है। हाँ, देखो एक भुजा दी है उनने, कितनी दी है? 12। और क्या लिखा? असमान भुजा। अब देखो समद्विबाहु त्रिभुज है तो दो भुजाएं समान होंगी, एक भुजा असमान होगी। तो असमान वाली कितनी है? 12 सेंटीमीटर मान लो। नीचे वाली इसको मान लो अभी सही है, ये 12 सेंटीमीटर। अब अपन को देखो इस फॉर्मूले में रखने के लिए पहली भुजा मिल गई, लेकिन अपन को अन्य दो भुजाएं अभी भी नहीं मिली। तो अन्य दो भुजाएं कहाँ से ज्ञात करेंगे अपन? मान के चलो ये दोनों भुजाएं क्या है? अभी तो अपन को पता नहीं। चलो अब देखो इधर परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। तो ये रहा तुम्हारा 1x 2x प्लस 12। ये देखो तुम्हारा त्रिभुज का परिमाप हो गया x प्लस 12 बराबर। ये क्या हो गया तुम्हारा? त्रिभुज का परिमाप, क्योंकि तीनों भुजाओं का योग हो गया कि नहीं हुआ? देखो तो परिमाप कितना है तुम्हारा? 32 सेंटीमीटर। यही हुआ ना? 1x प्लस 1x कितने हो गए? 2x प्लस का 12 बराबर में 32। ये 12 प्लस के हैं, इस साइड जाएंगे तो माइनस के। 32 में से 12 जाएंगे कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। इधर 2x है तुम्हारा, 2x बराबर 20। तो x बराबर 10। अब देखो यदि त्रिभुज की असमान भुजा 12 सेंटीमीटर है तो ये x की वैल्यू यदि 10 आ गई तो ये वाली भी 10 होगी और ये वाली भी 10 होगी। होगी कि नहीं होगी? अब देखो आपके पास इस फॉर्मूले में रखने के लिए s की वैल्यू का भी पता है, a की वैल्यू का भी पता है, b की वैल्यू का भी पता है, c की वैल्यू का भी पता है। अब आप इस फॉर्मूले में रख के हीरोइन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हो। करके दिखाओ। समझ में आ गया सबको? ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया? एक बार आप समझाएंगे। ऐसा कोई है जिसको समझ में ना आया? अभी लगा नहीं आया? चलो देखो। अरे पता था हमें, तुम्हें नहीं आएगा। देखो एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं समान होंगी, एक भुजा असमान होगी, जिसका अर्ध परिमाप 16 सेंटीमीटर है तथा जिसकी असमान भुजा कितनी है? 12 सेंटीमीटर। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये होता है त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, ये वाला। अब देखो तुम्हें अर्ध परिमाप s का पता है कितना है? 16 सेंटीमीटर। और एक भुजा का भी पता है 12 सेंटीमीटर। ये है एक भुजा। अब b और c इन दोनों भुजाओं का तुम्हें पता नहीं है तो कहाँ से पता होगा? इस वाले फॉर्मूले से, परिमाप से। अब परिमाप क्या होता है? माना कि जिस भुजा का पता नहीं है वो x है, ये भी x है, ठीक है, प्लस में 12 ये वाली भुजा, तो ये हो गया इसका परिमाप। त्रिभुज का परिमाप कितना है? 32 सेंटीमीटर। अब ये कैलकुलेशन सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 10। तो यहाँ पर
एक भुजा 10 है, एक भुजा 10 है, एक 12 है। देखो दो भुजाएं समान है कि नहीं इसकी, इसलिए भी ये समतुल बाहु त्रिभुज। एक भुजा अलग है। अब इस फॉर्मूले में रखो आप s की वैल्यू कितनी रखोगे 16, a की वैल्यू कितनी रखोगे 10, b की वैल्यू 10 c की वैल्यू 12। अब ये कैलकुलेशन करो, कर ले होगा हो गया। चेक करेंगे अभी हम। मैं करेंगे सर। हाँ करवाओ चेक।